अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आप सब लोग को अपने यूट्यूब चैनल में वेलकम करते हैं। 7 जुलाई 2026 को पैफ ने एक सर्कुलर भेजा है जिसका हमारे पास टॉपिक है, वो है उन्वान PSRP स्कूल्स इम्प्रूवमेंट प्लान। तो कुछ हमारे जो दोस्त हैं उनको ये रिपोर्ट पढ़ के समझ नहीं आ रही, कुछ परेशान हैं और कुछ लोग इस तरह के पूछ रहे हैं कि सर हम इसका क्या मकसद है, इसको क्या करना है। तो आज की वीडियो में आप लोग ये प्लान ठीक तरीके से रीड आउट करते हैं और इसके अलावा आप लोगों को बताएंगे कि इस प्लान की जो हमने दफ्तर में जो रिपोर्ट भेजनी है वो रिपोर्ट किस तरह भेजनी है और रिपोर्ट में क्या क्या लिखना है, ये सारी चीज़ें A to Z। ठीक हो गया जी। तो सबसे पहले जो हमारे पास मेन बेसिक चीज़ है, इस प्लान को रीड आउट करने के बाद 15 जुलाई 2026 तक पैफ की जो ऑफिस है लाहौर वाला, उसी में भेजना है आप लोगों ने। तो इसमें मेन जो बेसिक चीज़ें यही हैं कि हमने इसमें कुछ काम करवाने हैं। काम क्या करवाने हैं? पॉइंट नंबर ये है, अंदराज तलबा में इजाफ़ा। वो ये कह रहे हैं कि जो आपने नेक्स्ट 6 महीने का ना टारगेट रखना है कि अगले 6 महीने में अपने स्कूल को कहाँ तक लेके जाना है। ये एक फ्रेमवर्क है, ये अपने स्कूल की इम्प्रूवमेंट की एक वो है, क्या कहते हैं, एक एक्सरसाइज है। आप इसको एक्सरसाइज को यूज़ करते हुए अपने स्कूल को कहाँ से कहाँ तक ले जाना है, स्कूल इम्प्रूवमेंट प्लान के तरीके। तलबा अंदराज तलबा में इजाफ़ा, मौजूद सिस अंदराज और आइंदा 6 माह पसंदाना और काबिल हसूल अहदाफ़ का तयन। पहले इसमें यह है कि हमारे आपने ये बताना है कि आपके जो तलबा हैं सिस में आप कितने हैं और अगले 6 महीने में अगर एडमिशन ओपन हो जाएंगे तो आप अपनी तादाद को कहाँ तक लेके जा सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, इलाके के आउटसोर्स स्कूलों में दाखिले की तरफ बच्चों को राग़िब करना। दूसरा पॉइंट यह है कि जो आपके स्कूल है, आपके इलाके में जो आउटसोर्स स्कूल हो रहे हैं, आपका हो गया या कोई और हो गए, उस स्कूल में अपने बच्चों को नेक्स्ट कहाँ तक लेके जाना है, अपनी तादाद कहाँ तक बढ़ानी है, कितनी बढ़ानी है और अपने बच्चों को किस तरह हिसाब से करना है। तलबा के स्कूल से खारिज करो। और ये भी है कि आपने एक और भी काम करना है। जो बाद औक़ात बच्चे होते हैं स्कूल से खारिज हो जाते हैं, बच्चे मतलब स्कूल से रिटेन हो जाते हैं या स्कूल से पढ़ना नहीं चाहते, स्कूल छोड़ना चाहते हैं, तो आप इसको किस तरह मैनेज करेंगे ताकि बच्चे आपके स्कूल को कम से कम छोड़ के जाएँ। ये 3 चीज़ें तलबा के हवाले से। फिर पॉइंट नंबर बे है, इमारत और बुनियादी ढांचा। क्या आपने अपनी इमारत को किस तरह मज़ीद करना है, उसको किस तरह अच्छे काम करना है। मतलब ये कि पॉइंट नंबर 1 में ये है कि आपकी इमारत है, इसमें अपने देखना है कि अपनी मदद आपके तहत आपने इसमें मरम्मती का काम क्या कर सकते हैं। जैसे कोई पेंट वगैरह हो गया, कोई चीज़ काम हो गया, कोई छत वगैरह हो गई, कोई दीवार वगैरह हो गई, कोई डेंजरस पोर्शन हो गया, उसको बनवाना है और किस हिसाब से बनवाना है और क्या बनवाना है, ये भी आपने बताना है। पॉइंट नंबर जी में बुनियादी सहूलियात की फरहमी, कि आपके स्कूल में बुनियादी सहूलियात क्या क्या होंगी। जैसे साफ़ पीने का पानी हो गया, अच्छा वाशरूम वगैरह हो गए, मरम्मत का काम हो गया, हर जमात के लिए अलग-अलग क्लासरूम्स हो गए, अच्छा फर्नीचर जैसे बेंचेस वगैरह, डेस्क वगैरह हो गए स्कूल में, असातिज़ा के लिए चेयर्स वगैरह हो गई उनकी। ये आपके पास बुनियादी चीज़ें हैं। और इसके साथ आपने जिस तरह वाइट बोर्ड होता है, ब्लैक बोर्ड होता है, अच्छा उसमें स्टेशनरी वगैरह की जो चीज़ें बेसिक होती हैं वो आपके स्कूल में अभी कैसी हैं और अगले 6 माह में अपने चीज़ों को कहाँ तक लेके जाएंगे। ये बेसिक छोटे से पॉइंट है, आपने ये चीज़ें रीड आउट करनी है। रीड आउट करने के बाद आपने इनको ये बताना है कि सर हमारे पास अभी ये चीज़ें मौजूद हैं, अगले 6 महीने में अपने स्कूल या अपने स्कूल की चीज़ों को कहाँ तक लेके जाएंगे। ये बेसिक चीज़ें हमारे पास है। पॉइंट नंबर 4, साइंस लैब और IT लैब के क़याम से मुतल्लिक़ मनसूबा बशर्तिया काबिल इतलाक़ हो। मतलब कि आपके स्कूल में साइंस लैब या IT लैब है, वो आपके पास है या नहीं है। अगर आपके पास नहीं है तो अगर क्या आपके पास इतना है कि आप अगले अपने स्कूल में अगले 6 महीने तक अपनी एक लैब बनवा सकें। अगर हाँ तो वो भी लिखनी है। खेलों का सामान वगैरह हम निसाबी चीज़ें हो गई, ये चीज़ें हो गई, ये बेसिक चीज़ें हो गई, आप लोगों ने ये बनवानी है। और अगर बनवा सकते हैं तो ये चीज़ें अपने अब की रिपोर्ट और अगले 6 महीने में अपने टारगेट रखना है और उसको अचीव भी करना है। लास्ट पॉइंट ये है हमारे पास, लाइसेंसी को हिदायत दी जाती है कि मुनसकल नमूना फार्म को मद रखते हुए अपना प्लान मरतब करें और मुकर्रर मुद्दत में इस दफ्तर में जमा करवाएं। ये अब नीचे एक हम आपको सैंपल दिखाएंगे, उसी को सैंपल को देखते हुए आपने अपनी एक रिपोर्ट बनानी है। नोट वाज़ेह रहे कि मुकर्रर मुद्दत में इम्प्रूवमेंट प्लान जमा ना करवाने की सूरत में लाइसेंसी एग्रीमेंट की शेख 36 और मुतल्लिका पॉलिसी पेनल्टी फ्रेमवर्क के तहत कार्रवाई की जाएगी। ये भी डर हो गया अभी पैफ ने आपको। अच्छा जी, उसने एक ये हमें एक प्लान दिया है। इस अव्वल बुनियादी स्कूल का नाम हो गया आपका, EMS कोड, लाइसेंसी का नाम, तहसील और ज़िला, प्लान की मुद्दत 6 माह में। आपने 6 माह लिखने हैं, आज की तारीख लिखनी है यहाँ पे, आज तारीख क्या है और 6 महीने बाद डेट क्या होगी। इसमें अपने मुकर्रर रखना है हिस्सा है 2, अंदराज तलबा में इजाफ़ा, मौजूदा से जो आपके पास अभी बच्चे हैं वो कितने होंगे और 6 माह बाद कितने करेंगे। हिकमत अमली वो भी अपने यहाँ पे बतानी है।
अच्छा जी, आपने अगर कोई इमारत या कोई ढांचा वगैरह है जिसको बनवाना है तो वो भी लिखना है अपने। छत या दीवार की मरम्मत है, अभी कैसी है, टाइम लाइन, कितने वक्त बनाएंगे, कितनी लागत आएगी, हिफाजती चार दीवारी होगी आपकी, दरवाजे या खिड़कियाँ वगैरह होंगे और दीगर सामान जो भी आपके पास स्कूल में ऐसी चीज़ें हैं जो लगती है आपको उनको बनवाना पड़ेगा, उनको पेमेंट आएगी तो कितने महीने बाद बनवाएंगे और उसकी कितनी लागत आएगी, ये सारी चीज़ें अपने इसमें रिपोर्ट में लिख देनी है। हिस्सा चारों बुनियादी सहूलियात की चेकअप, पानी पीने का आपके पास है वो लिखना है अपने, वाशरूम वगैरह हैं, क्लासरूम दस्तियाब हैं, फर्नीचर डिस्क वगैरह हैं, राइटिंग बोर्ड वगैरह, बिजली पंखे और रोशनी का मनसूबाबंदी है या नहीं है, अगर है तो किस तरह है, अगर नहीं है तो उसको अपने मतलूबा को किस तरह अच्छा करना है और कितने दिन के बाद अपने चीज़ों को सेट करनी है। फिर हमारे पास साइंस लैब हो गई, साइंस लैब के बाद लाइब्रेरी, खेलों का सामान, IT लैब वगैरह, ठीक होगा, ये चीज़ें होगी हमारे पास। ईसा शशम टाइम लाइन का खुलासा, पहले 3 महीने में आप लोग क्या करेंगे, अगले 3 महीनों में क्या करेंगे, अगले 3 महीनों में क्या करेंगे, अगले महीने में क्या करेंगे। आपने 1 2 3 4 4 हर 3 महीने के बाद एक रिपोर्ट बनानी है, बतानी है कि पहले 3 महीने में आपने क्या काम किया, दूसरे 3 महीने में क्या काम किया, और अगले 3 महीने में क्या काम करेंगे, और अगले 3 महीने में क्या काम करेंगे, और आपकी इम्प्रूवमेंट क्या होगी, ये चीज़ें लिखनी है। दस्तखत, लाइसेंसी और ये डेट लिखनी है आपने कि अभी आप लोग किस तरीके को भेज रहे हैं। जज़ाकल्लाह, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर फिर भी कोई मसला मसाइल है तो कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं।